प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अगस्त 22 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद कहे। कितने लोगों को खुशी है आज के दिन प्रभु की स्तुति करने का मौका मिला है करके। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन जगाया है। अगर ऐसा है तो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आज के दिन हमें जगाने के लिए धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला है। मेरे प्रिय लोग, अनर्थों से हमें बचाया, हमारे यात्रों में हमें संभाला, रोग और दुखों से छुड़ाया, हमारी सभी जरूरतों को पूरा करके परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी। उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले रात भर प्रभु ने समाधान के साथ हमें सुलाया, उसके लिए धन्यवाद कहे। अगर आप सोए हैं तो परमेश्वर की कृपा से है। कितने लोग हैं जो अपने बिस्तर में लेटे लेकिन वो सोते नहीं बने, वो उल्टा पुलट होते रहे, लेकिन परमेश्वर ने समाधान के साथ हमें सुलाया। परमेश्वर धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, जो आपने अच्छी नींद दी, आपने जो संरक्षण दिया उसके लिए धन्यवाद। आपके परिपालन के लिए धन्यवाद करते हैं। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने का आपने हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी प्रवृत्ति करने के लिए आज के दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम अपने हाथों को उठाकर पिता आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने आज हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें आप लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, अनर्थों से बचाते, उसके लिए धन्यवाद। बुद्धि देकर आलोचना के साथ हमें आप चलाते, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। जो कार्यों को करना है वो करने के लिए आप अपनी कृपा देकर हमें आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सही लोगों से आज के दिन आप हमें मिलवाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। उन बाकी सारी चीज़ों को दूर कर दे प्रभु। आप अपनी कृपा में हमें ढाप दे पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा बड़ी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीत का भजन संहिता 113 के पहले वचनों में कहते हैं, या की स्तुति करो हे यहोवा के दास, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। आमीन। यह उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। अपने हाथों को उठाकर वो अच्छे प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। धन्यवाद। आज के दिन हम एक को बात धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे पासवान कहते हैं, कुछ दिनों पहले एक परमेश्वर के दास ने कहा कि हम जो धन्यवाद कहते हैं वो एक बलि चढ़ाने के बराबर होता है। इसलिए धन्यवाद करने में, धन्यवाद कहने में हम बिल्कुल भी पीछे ना हो। परमेश्वर के किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर ने जो आरोग्य है उसके लिए धन्यवाद करे, आयु दे उसके लिए धन्यवाद कहे, हमारे भवन के लिए हम धन्यवाद करें, हमें जो बच्चे दिए उसके लिए धन्यवाद करें, हमारे जीवन साथी के लिए हम धन्यवाद कहें, हमें जो गाड़ी दी है उसके लिए धन्यवाद कहें, हमें जो अच्छे कपड़े दिए उसके लिए धन्यवाद कहें, हमें जो मोबाइल फोन दिया है उसके लिए हम धन्यवाद कहें। हर चीज़ों में धन्यवाद देने वाले हो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जगाए, उसके लिए धन्यवाद। आज आप जय के उत्सव में यीशु मसीह में आप चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आशीषित रहे प्रभु, इनका परिवार आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे प्रभु। आपका समाधान इनके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। इनको आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी कृपा, समाधान, आपके जो
आरोग्य है वो सब आपने अपने बच्चों को देकर आशीषित किया, उसको धन्यवाद। ये अद्भुत विषय बन जाए, यीशु मसीह जो है इनमें है करके वो जान सके प्रभु। आपके वचन का जो नित्य जीवन का जो प्रकाश हो उनकी जीवन में भरपूरी से हो। जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। रोग के जो बंधन है वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए। हालेलुया। पायल से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हृदय संबंधित जो रोग से पीड़ित है अस्पताल में जो है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो कमर में जो है एक गैप आने के कारण जो परेशानी है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं चंगाई। हालेलुया। कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल फिजिक हो जाए। हालेलुया। जो आरोग्य है वो आप उनको देते हैं, उसको धन्यवाद। चंगाई देने के लिए धन्यवाद। कमर में आपने जो छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद। आज शाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आप आशीषित करें, नौकरी दे के आशीषित करें, इनके परिवार को आप आशीषित करें प्रभु। दास दासियों को आशीषित करते हैं, दुनिया भर में अभिषिक्त दासियों को आप आशीषित करते हैं, दुनिया भर में जागृति आप लाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता कि आप एक बहुत बड़ी जागृति इस दुनिया में लाते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आप अपने जीवन में अनुभव करें। हालेलुया। और याद रखें सितंबर 2 तारीख से हमारा प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा, और इसलिए हम याद दिलाते हैं ताकि आप हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहें, कम से कम जब आप सुनते हैं। हालेलुया। नहीं तो हमेशा याद करते रहे, और ये प्रार्थना करें कि जो भी इसके भाग्य होते वो परमेश्वर के आशीष को अनुभव करे। और कल शाम को इतने समय 9:30 बजे हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भाग्य बने। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेंगे। आइए वचन का ध्यान देंगे। याकूब की किताब 3 का 17 वचन, उसमें लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो ये परमेश्वर के ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके के ज्ञान होते हैं। मनुष्य का ज्ञान होता है, शैतान का ज्ञान होता है, इस दुनिया के ज्ञान होते हैं, जो विद्या जो पढ़ाई होती है उसके द्वारा जो ज्ञान मिलने का भी होता है। लेकिन इन दिनों में हम प्रार्थना करें परमेश्वर की दिव्य ज्ञान से हमारा जीवन भर जाए। परमेश्वर का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो हमारे जीवन को आशीषित करता है। जिस तरीके सुलेमान का जीवन आशीषित हुआ, वो अद्भुत विषय बने जब परमेश्वर का ज्ञान उनमें भर गया। हालेलुया। और वो एक अलग एक व्यक्तित्व एक जीवन बिताने को परमेश्वर ने आशीषित किया। और जब हम पूछते हैं परमेश्वर हमें देने के लिए विश्वास योग्य प्रभु है, और हम पूछ सकते हैं, ये याद रखें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उनसे पूछे कि दिव्य ज्ञान से मेरे जीवन को भर दे। हालेलुया। 3 का अगर 14 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी राह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। अगर हमें किसी से नाराज़गी है तो मेरे प्रिय लोग, हम सिर्फ सच्चाई ही बोले, उनको नाश करने की कोशिश ना करें, उनको अपमानित करने की कोशिश ना करें, उनके लिए कुछ भी दोष ना लगाए। हालेलुया। हमेशा हम परमेश्वर के ज्ञान में हमें कार्यों को करना है, ना कि शैतान के चंगुल में फंसना है। इसलिए 15 वचन कहता है कि अज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। हालेलुया। दूसरों को द्रोह करना, दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों के खिलाफ कुछ बोलना, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो हमें ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए परमेश्वर का जो ज्ञान है वो भूमि और शैतान का
असर में या उस प्रभाव में रहता है। हालेलुया। शैतान का जो ज्ञान है हमें उससे दूर होना है, परमेश्वर के ज्ञान में रहना है। और इसलिए वचन हमें 16 में बताया, इसलिए कि जहाँ ढाव विरोध होता है वहाँ बेखड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हम काफ़ी बार ऐसे परिस्थिति में होते जो हमने इच्छा रखी और किसी ने हमारी सहायता नहीं की, उन्होंने हमारे से कहा कि वो कुछ करेंगे लेकिन वो हमारे लिए नहीं किए और वो हमारे खिलाफ बोलते, तो हम उनके खिलाफ कुछ करने ना जाए, हम उनके खिलाफ कुछ करने ना जाए, ना बोले, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया के ज्ञान के अनुसार हम काफ़ी लोगों को नीचे दिखा सकते हैं, दूसरे लोगों का उन्नति को रोक सकते हैं, लेकिन ये सब ना करते हुए परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार करें, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जो है वो आशीषित है। लेकिन इस दुनिया की जो ज्ञान है वो भौतिक और शैतानी होती है। इसलिए 17 वचन में भी हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, 16 में ये लिखा था कि इसलिए कि जहाँ ढाव विरोध होता है वहाँ बेखड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो किसी के लिए बुराई नहीं सोचता है और वो पवित्र है। हालेलुया। कोमल और मृदभाव और दया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है पवित्र। परमेश्वर का ज्ञान पवित्र है। और दूसरा मिलनसार, मतलब दूसरों का समाधान को नहीं तोड़ता लेकिन सबके साथ मिलनसार रखते हुए प्रेम के साथ और परमेश्वर में वो हमेशा एक क्या बोलते हैं, एक अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। फिर लिखा है कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो फिर हमने तीसरा चीज़ पढ़ा कि कोमल है, चौथा है कि मृदुभाव है और दयालु है और अच्छे फलों से लदा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी पक्षपात परमेश्वर के ज्ञान में नहीं और ना कोई कपट रहता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें कि पिता हमारे जीवन में कोई भी भौतिक या शैतानी जो है कोई भी ज्ञान हमें ना हो, हमें कोई घमंड ना हो। हालेलुया। सांसारिक, शारीरिक और शैतानी कोई ज्ञान हमें ना हो करके हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन को प्रभु आप मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और पवित्र परमेश्वर के दिव्य ज्ञान से, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित हमारे में हो। हालेलुया। परमेश्वर आपका ज्ञान हमें बहे, हम प्रार्थना करते हैं आज संदेश सुनने वाले हर एक जन में परमेश्वर के दिव्य ज्ञान से भर जाए, परमेश्वर का दिव्य ज्ञान इनमें बहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।